एमआईएम अब कर्नाटका में भी अपने पंख फैलाने में लगी है। अभी हाल फिलहाल इंजीनियर आतिफ अशर को बिदर जिले का इंचार्ज घोषित किया गया, जिसके बाद उनके घर के बाहर आतिशबाजी से लोगों ने इस फैसले का इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। दो नुक्ते इसमें समझने लायक हैं। पहला ये कि बिदर जिला एमआईएम के लिए कर्नाटका में एंट्री गेट साबित हुआ है, क्योंकि सबसे पहला कॉरपोरेटर इनका यहीं से चुन के आया था। दूसरा नुक्ता ये है कि इंजीनियर आतिफ अशर खुद एमआईएम के नेशनल आईटी सेल हेड भी हैं। कर्नाटका में अब तक एमआईएम ने खुले तौर पर कभी विधानसभा चुनाव में कदम नहीं रखा, मगर इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी को दीगर पार्टियों को समर्थन देते हुए देखा जा चुका है। मगर इससे कबल बिदर जिले के बसवा कल्याण तालुके से बाई इलेक्शन में एक बार एमआईएम कंटेस्ट कर चुकी है। जब 2021 से 22 के बीच में पोस्ट लॉकडाउन वहाँ के मकामी एमएलए बी नारायण राव का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वहाँ पर बाई इलेक्शंस रखे गए थे, जिसमें एमआईएम ने भी एक उम्मीदवार को टिकट दिया था। बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना की कामयाबी के बाद एमआईएम कई तब्दीलियां कर रही है, जैसे लोकल बॉडीज़ को वापस से खड़ा किया जा रहा है, नौजवानों को भारी तादाद में पार्टी से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही एक बड़ी बात यह भी कि हाल ही में कर्नाटका के इलाके दावनगेरे में मकामी एमएलए गुजर गए थे, तो वहाँ भी अब उनके नुमाइंदे मोहम्मद शोएब ग्राउंड लेवल पर लोगों को जोड़ने में लगे हैं। तो शायद इम्कानात हैं कि एमआईएम उस सीट से भी चुनाव लड़ेगी बाई इलेक्शंस में। हालांकि ऑफिशियली अब तक कोई बयान मंजर आम पर नहीं आया है। ग्राउंड लेवल बॉडीज़, नौजवानों को जोड़ना, बड़े ओहदों पर नए चेहरों को फायज करना एक बड़े सियासी मंसूबे की तरफ इशारा करता है। शायद अब एमआईएम की नज़र बंगाल, यूपी और उसके बाद कर्नाटका पर भी बनी हुई है। एक तो इसका इलाका तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहदें से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही जगह एमआईएम मजबूत मालूम हुई है पिछले इंतखाबात में, पिछले इलेक्शंस में। तो हो सकता है कि ये एक जियोग्राफिकल स्ट्रैटेजी हो। बिदर, गुलबर्गा, हुमनाबाद, बसवा कल्याण, रायचूर, बीजापुर, ऐसे हैदराबाद, कर्नाटक के जो इलाके हैं, यहाँ की सीटें अहम हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटका विधानसभा में एमआईएम एंट्री कर पाएगी या फिर कांग्रेस का सरदर्द बन जाएगी? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।